हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए मेरे प्लांट्स अभी आज तो थोड़े मुरझा रहे हैं क्योंकि 3 दिन हो गए इनमें पानी नहीं दिया गया। ठीक है, और देखिए गार्डनिंग का काम मेरा अभी भी चल रहा है। ठीक है, उधर का मैंने गार्डन थोड़ा सा सेट किया है, तो ओवरव्यू तो मैं आपको जब भी दूंगा जब मेरे पूरे गार्डन की सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आज आपसे बात करूंगा कि मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में जो है हम कटिंग्स बहुत लगाते हैं। तो जो कटिंग्स लगाते टाइम हम गलतियां कर देते हैं कुछ, आज उनके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, और जिसके कारण हमारी प्लांट की जो कटिंग हम लगाते हैं वो चल नहीं पाती, क्योंकि हम कुछ गलतियां करते हैं तभी तो हमारे प्लांट की कटिंग चल नहीं पाती। तो आज कौन सी गलतियां हैं जो हम नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है, तो आज आपसे उन बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी अपने प्लांट की कटिंग लगानी हो तो आप कटिंग जो करें अपने प्लांट की, कई लोग क्या करते हैं कि हमें ऐसी टहनी मिली और ऐसे हमने तोड़ ली। नहीं, आपको कैंची या उसके जो कटर आता है हमारा प्लांट कटर, उससे आपने कट करनी है ब्रांचेज। ठीक है, इसके अलावा अब आपने जो कटर है, जो भी आप कैंची या कटर यूज़ कर रहे हैं उसको आपने स्टरिलाइज करना है, मतलब कि बैक्टीरिया फ्री करना है। बैक्टीरिया फ्री आप उसको कैसे कर सकते हैं? या तो आप उसको सैनिटाइज़र आता है हमारे यहाँ पे, या तो आप उसको सैनिटाइज़र से आप उसको कर सकते हैं, साफ़ कर लीजिए अच्छे से, तो वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप स्प्रिट से कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं तो आपके घर में हल्दी हो गई, हल्दी से आप कर सकते हैं। हल्दी का आप थोड़ा सा पेस्ट बनाकर आप उसके जहाँ से शार्पनर होता है ना हमारे कैंची वगैरह के पास, तो आप वहाँ पर उसको लगा सकते हैं और उसके बाद आप उसको धो लीजिएगा अपने जो कटर वगैरह उसको। ठीक है, तो पहला काम तो आपका दूसरा काम ये हो गया। पहला काम होगा कि आपको कटर से हमेशा कटिंग करनी है। ठीक है, अब जो तीसरा काम है कि कटिंग लेने का टाइम क्या है हमारा। ठीक है, कटिंग हम कौन से प्लांट के लिए, पहली बात तो ये कटिंग मैंने कहा था कि 90% प्लांट ऐसे हैं जो हमारे कटिंग से चल जाते हैं। हालांकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कटिंग से नहीं चलते, इनकी कटिंग लगती ही नहीं। ठीक है, उसका भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी कटिंग नहीं लगती। ठीक है, और जो है कि अब बात कर लेते हैं ये कटिंग लेने का टाइम क्या है। अब यहाँ तो जैसे कि आपके यहाँ पर मानसून सीजन है, कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है या क्लाउडी सा मौसम हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी क्लाउडी सा ही मौसम रहता है, बार बार धूप आती है चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे मौसम में तो आप क्या करें कि कटिंग किसी भी टाइम आप अपने प्लांट की ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करें कि आपको कटिंग या तो अर्ली मॉर्निंग लेनी है या बिल्कुल ही आपने कटिंग को इवनिंग में लेना है। ठीक है, ये काम हो गया हमारा तीसरा काम। ठीक है, कटिंग का टाइम क्या है हमारा लेने का, या तो आपको अर्ली मॉर्निंग लेनी है या फिर आपको बिल्कुल ही कटिंग जो है इवनिंग में लेनी है। ठीक है, अब आपने जो है कटिंग लेकर करना क्या है उसका, जैसे कि आपने ऐसा नहीं कि कटिंग कर दी और आपने उसको उठाकर ऐसे ही रख दिया। ठीक है, आपने उसको एज इट इज़ ही नहीं रखना। आपको क्या करना है, कोई पानी से भरा हुआ टब ले लेना है या फिर आपको अपने बाल्टी वगैरह थोड़ी सी हाफ भरी हुई बाल्टी ले लेनी है पानी की भरी हुई। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, उसको कटिंग को काट कर अपनी जो है उसमें पानी में डालते जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कटिंग कर देते हैं अपने प्लांट की, तो वहाँ से जो हमारा प्लांट जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देता है। एनर्जी रिलीज़ करना मतलब कि एनर्जी वो अपनी डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट जल्दी सूख जाता है, उसकी कटिंग चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने प्लांट की जो कटिंग है उसको पानी में डाल देंगे ताकि जो एनर्जी है वो हाथों हाथ वो पानी से ले सके। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लांट जब तक मिट्टी में रहता है तब तक तो मिट्टी में जो भी हम फूड देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, वहाँ से एनर्जी लेता रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारे प्लांट फिर पानी से एनर्जी लेगा। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, काटते ही अपने प्लांट को जो कटिंग आपने काटी है वहाँ से आपने क्या कर देना है, उसको पानी में डाल देना। इसके अलावा अब इसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ से आपने कट करा वहाँ पर आपको हल्दी का पेस्ट या फिर कोई फंजीसाइड आपने लगा देना है। ठीक है, और जब भी आपके यहाँ पर अगर बरसात हो रही है तो बरसात में आप ये, बरसात के होते हुए आप ये काम नहीं करेंगे, बरसात रुकने के बाद आप ये काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि ये हल्दी वगैरह लगाने का काम है, ये आप बरसात के रुकने के बाद करेंगे। ठीक है ना, तो ये होगी बात हमारी। अब जो है आपका पांचवा काम है कि जो हमारा कटिंग है वो हमने किस तरह से लेनी है। ठीक है,
टाइम मैंने बता दिया, और करना क्या है कटिंग लेने के बाद ये मैंने बता दिया। अब कटिंग लेनी किस तरह से है, तो मैं आपको देखिए इसका ही दिखाता हूँ अपने सदाबहार का। जैसे कि ये देखिए, ये नोडल पोर्शंस होते हैं हमारे प्लांट में कुछ, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कुछ नोडल पोर्शंस होते हैं। तो आपने कट किस तरह से करना है अपने प्लांट को, देखिए जैसे कि ये नोडल पोर्शन है ना, तो इससे जस्ट बिल्कुल आप नीचे कट करेंगे, ठीक है। और फिर उस कटिंग को आप क्या करेंगे, पानी में आप डाल देंगे, या फिर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हाथों हाथ भी अपनी कटिंग जो है एट द टाइम भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। ये काम हो गया, ठीक है। और जहाँ से आपने कट करा वहाँ पर आप क्या करेंगे, हल्दी का पेस्ट लगा देंगे, या फिर आप कोई फंजीसाइड आप वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और जो है आपने कटिंग आपने अपने प्लांट की जो लेनी है वो फ्रेश कटिंग आपने अपने प्लांट की लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो आपका बहुत ही डल सा प्लांट है आपने उसकी कटिंग ले ली, नहीं, आपने अपने प्लांट को कटिंग करने से पहले आपको अपने प्लांट को अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। अगर उसमें वाटरिंग नहीं हुई हुई है तो आपने अपने प्लांट को अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, ठीक है। और अगर आपके प्लांट में पहले ही वाटरिंग हो चुकी है बरसात वगैरह से, तो आप फिर उसकी वाटरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप अपने प्लांट की जो कटिंग है वो ऐसे ही आप एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब इसके बाद हमारा जो छठा काम है वो क्या है, वो काम है कि जो हमें कटिंग है वो लगानी कैसे है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम क्या करते हैं कई बार कि हमने कटिंग ली और हमने किसी भी गमले के बराबर में लगा दी, या फिर ऐसे कर दिया। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, पर आपको फिर बाद में उसको सेपरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं सजेशन, आपने क्या करना है कि जो कि 9 इंच के 12 इंच के पोट में डायरेक्ट आपको कटिंग नहीं लगानी है। आपको हमेशा जब भी कटिंग लगानी है 4 से 6 इंच वाले जो पोट हैं उनमें आपको कटिंग लगानी है, ठीक है ना। 4 से जो 6 इंच के पोट होते हैं हमारे उसमें आपको कटिंग लगानी है। अदरवाइज़ देखिए उसका कारण है ये कि जैसे कि कटिंग हमारी लेटर सपोज इतनी है कटिंग, तो कटिंग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जाएगी, इतनी चली जाएगी। लेकिन नीचे का जो पोर्शन है वो क्या होगा, हमारा मिट्टी से भरा हुआ, उसमें क्या होगा कि वाटर होल्ड होगा। वाटर होल्ड होगा तो हमारे प्लांट की जो कटिंग है वो क्या होगी, धीरे धीरे गल जाएगी। क्योंकि हमारे प्लांट की जो फूड एब्जॉर्प्शन पावर है वो आपकी जब होती है जब हमारे प्लांट में रूट सिस्टम अच्छा हो, ठीक है। और जब हमारे प्लांट में रूट सिस्टम नहीं होगा, जब हम कटिंग लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट की कटिंग जो है वो गल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने प्लांट की जो कटिंग है वो छोटे पॉट में आपको लगानी है, ठीक है। अब है कि हमारे जो प्लांट में हमने कटिंग लगाने के बाद क्या करना है। अब हमने अपने प्लांट की कटिंग लगानी किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया कितने इंच के पॉट में लगानी है। अब लगानी किस तरह से, अगर आपने जैसे कि जितना होल करा है उतनी ही आपने कटिंग लगानी है, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल नीचे तक टच हो जाए। ताकि जो आपके प्लांट की जैसे कि इतनी आपकी टहनी है तो ये बिल्कुल टच हो जाए नीचे। अगर इतना सा भी आपका छोटा छोटा सा भी वैक्यूम रहेगा ना तो उसमें क्या होगा, वाटर फिलिंग हो जाएगी, जिसके कारण आपका क्या होगा, प्लांट की जो यहाँ से जो टहनी है वो आपकी क्या हो जाएगी, गलनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका प्लांट लगाते ही आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने नहीं करना है, ठीक है। और कटिंग लगाते टाइम आप अगला काम क्या है, जो 8वां काम है हमारा, वो क्या करना है कि हमने कटिंग लगाते टाइम अपने प्लांट की जो नोड्स हैं उनमें थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगा देना है। रूटिंग हार्मोन हम रूट को प्रमोट करने के लिए लगाते हैं। कुछ रूटिंग हार्मोन होममेड रूटिंग हार्मोन्स भी हैं, उसकी भी मैं 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना, ठीक है, जब मैं अपलोड कर दूंगा बाद में। तो 8 काम हमारे ये हो गए। अब जो 9वां काम है कि हमने जो कटिंग है उसको लगाकर क्या करना है, हमें इंडोर अपने प्लांट को रखना है, ठीक है। हमने ऐसा नहीं है कि अपने प्लांट को बारिश में पड़े रहने देना है, या फिर आपने एकदम से इसको धूप में नहीं रखना है। आपको इसको क्या करना है, इंडोर आपने इसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और जो आखिरी का काम 10वां काम हमारा है वो ये है कि जो आपके प्लांट आपने कटिंग लगाई है, कटिंग लगाने के बाद आपको उसको डेली आपने स्प्रे करना है। क्योंकि आपको जो है उसमें तो मिट्टी में तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अब आपको अपने प्लांट को एनर्जी देनी है। वो एनर्जी आप किस तरह से दोगे, अपने प्लांट को लीव्स के थ्रू आप एनर्जी दोगे, ठीक है। तो ये कुछ काम हैं जो हम गलतियां कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमने ऐसे ही या कटिंग को ऐसे ही लगा दिया। हालांकि कुछ कटिंग हैं ऐसी जो बिना रूटिंग हार्मोन के भी लग जाती हैं, उसकी भी मैं अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कटिंग लगाने का, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लगाऊंगा या फिर कुछ ऐसा काम करूंगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और
ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।